अनूपपुर जिले के लिए गौरव की बात है और गौरव की बात इसलिए है कि अनूपपुर जिले की बेटी ने इस समय नेशनल वुशु गेम में गोल्ड मेडल जीतकर जिले का नाम रोशन किया। जी हम आपको बता दें कि जिले के जितहरी के पूर्व पत्रकार स्वर्गीय राजेंद्र गुप्ता और उनके चाचा स्वर्गीय संतोष गुप्ता के की बेटी ने जो है वो वुशु में ऑल इंडिया वुशु यूनिवर्सिटी गेम्स में मार्शल आर्ट में शानदार प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक जीता है। इस उपलब्धि के लिए न सिर्फ RNTU भोपाल बल्कि पूरे मध्य प्रदेश का या अनूपपुर जिले का नाम उन्होंने रोशन किया। श्रेया सीनियर 65 किलोग्राम में राजस्थान के निशा गुर्जा को 2-1 से हरा करके खिताब अपने नाम किया। सेमीफाइनल में उन्होंने रांची छुट्टी के प्रीति कुमारी को नॉकआउट कर फाइनल में जगह बनाई दी। श्रेया के इस जीत से परिवार और समर्थकों में खुशी का माहौल है। उनकी बुआ साधना गुप्ता और पिता स्वर्गीय राजेंद्र गुप्ता और चाचा स्वर्गीय संतोष गुप्ता को याद करते हुए परिवार ने इस उपलब्धि पर गर्व जताया है। अपनी सफलता का श्रेय श्रेया ने कड़ी मेहनत, कोच के मार्गदर्शन और परिवार के सहयोग को दिया। उन्होंने कहा, यह सिर्फ मेरी नहीं अनूपपुर और मध्य प्रदेश की जीत है। श्रेया गुप्ता के इस उपलब्धि पर खेल प्रेमियों और स्थानीय प्रशासन ने उन्हें बधाई दी है। उनकी इस जीत में वुशु खेल में मध्य प्रदेश का दबदबा और मजबूत हुआ है। इस पूरे खेल के दौरान हम बात करना चाहेंगे श्रेया गुप्ता से। हमारे साथ श्रेया गुप्ता मौजूद है जो इस वक्त चंडीगढ़ में है और वुशु के चैंपियन गोल्ड मेडल जीत करके आई हुई हैं और जिले की बेटी ने नाम रोशन किया। ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में श्रेया गुप्ता ने वुशु में जो स्वर्ण पदक जीता है। सीधे हम श्रेया गुप्ता से ही बात करते हैं कि क्या किस तरह का पूरा गया। श्रेया जी, आपका स्वागत है रिएक्शन न्यूज में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और श्रेया जी, आप ये बताएं कि ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स वुशु मार्शल आर्ट, पहले तो ये बताएं हमारे दर्शकों को कि क्या है ये। वुशु एक फुल कॉम्बैट मिक्स मार्शल आर्ट का गेम है। इस खेल में किक, पंच, थ्रो रहते हैं। यह एक चाइनीज खेल है। वुशु ने 65 किलोग्राम में राजस्थान के निशा गुर्जर को हरा करके आपने 2-1 से खिताब जीता है। इसके लिए आपको सबसे पहले बधाई। लेकिन आप ये बताएं कि कितना कठिन था ये पूरा मामला, क्या था, आपको क्या लगा पूरे गेम के दौरान। पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मेरे लिए ये तो टफ चैलेंज था क्योंकि निशा गुर्जर -65 kg की चैंपियन है। वो अभी तक हारी नहीं थी एक भी बार और यह मेरा पहला ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी गेम था और मेरे लिए टफ चैलेंज तो था। हमने 3 राउंड खेले। पहला राउंड निशा गुर्जर का था लेकिन बाकी दोनों में मेरे अंक उनसे बहुत ज्यादा थे। चलिए, नॉकआउट मैच भी आपने रांची के प्रीति कुमारी को हराया था, उसके बाद उन्होंने फाइनल में, तो क्या प्रीति से कहीं कोई चैलेंज मिल पाया था आपको इस पूरे उसमें। जी हाँ, प्रीति भी पुरानी मंजी हुई खिलाड़ी है लेकिन क्या पता उनकी प्रैक्टिस में कमी थी या जो भी था। इस साल उनका प्रदर्शन खास था नहीं या और मेरा प्रदर्शन शायद उनसे बेटर था, इसीलिए मैं उन्हें नॉकआउट कर पाई। हमारा सेमीफाइनल मुकाबला हुआ था। अच्छा श्रेया जी, ये बताएं, पिता आपके पत्रकार थे, आपके चाचा पत्रकार थे, अब दोनों इस दुनिया में नहीं रहे हैं। ये वाकई भावुक करने वाला पल है। अनूपपुर जिले के लिए तो ये गौरव की बात भी है। कैसे याद करती है इस पल पर आप इनको। जी, मेरे लिए तो उनका खड़ा रहना, उनका होना बहुत जरूरी था हमेशा से ही। मेरे पिताजी स्वर्गीय राजेंद्र प्रसाद गुप्ता जी के बाद मेरे चाचा स्वर्गीय संतोष गुप्ता जी ने मेरा पूरा पालन पोषण, मेरा ध्यान रखा है। तो मेरे लिए तो उनका खड़ा होना बहुत जरूरी था। अब वो नहीं है और मुझे इतनी बड़ी उपलब्धि मिली है तो मेरे लिए तो ये भावुक होने का मौका ही है, वो है। ये जो सफलता मिली, इसका श्रेय आप किसको देना चाहती हैं और किसे डेडिकेट करना चाहती हैं ये पूरी सफलता। इसका पूरा श्रेय तो मेरे कोच साहब, मेरी बुआ, मेरे चाचा, मेरे माता पिता और मेरे को जो भोपाल की यूनिवर्सिटी RNTU उन्होंने मौका दिया ऑल इंडिया में रिप्रेजेंट कराने का, तो इनका श्रेय मैं इन्हीं को देना चाहती हूँ। श्रेया, इस वक्त तो आपको काफी बधाइयां मिल रही होंगी। मध्य प्रदेश के खेल में वुशु का जो दबदबा आपने जारी किया है, पैदा किया है, उसको लेके काफी बधाइयां मिल रही हैं। हमारा आगे का भविष्य की क्या योजना, आप क्या चाहती हैं इस खेल में, देश के लिए क्या करना चाहती हैं। मैं डेफिनेटली और आगे मेहनत करूंगी और इंडिया की तरफ से खेलना चाहती हूँ इंटरनेशनल लेवल में। अगर वुशु की तरफ से मुझे मौका मिलेगा तो मैं बिल्कुल अपने देश के लिए मेडल लाने में बहुत मेहनत करूंगी और चाहूंगी कि मेडल आए।
बिल्कुल श्रेया जी, हम आपको बधाई देते हैं और आपके भविष्य के लिए शुभकामना देते हैं कि आप जो हैं इस खेल में भारत का प्रतिनिधित्व करें और देश के लिए नाम रोशन करें। एक बार फिर बधाई श्रेया जी आपको। बहुत बहुत धन्यवाद आपका और आपकी टीम का, जो मेरे लिए इतना सोचे और इतना सब कुछ कर रहे हैं। बहुत बहुत थैंक यू आपका।